चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। अमूल दूध 2 रुपये महंगा हुआ, अब अमूल ताज़ा 57 रुपये, अमूल गोल्ड 70 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। नई कीमतें आज से लागू। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नई कीमतें आज से पूरे देश में होगी लागू। तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, 118 वोट चाहिए थे। वोटिंग के वक्त सदन में 171 विधायक मौजूद थे। इनमें 144 ने टीवीके का समर्थन किया। एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक, 7 आए डीएमके का वॉकआउट। नीट मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भरोसा उठा, कोर्ट री एग्जाम कराए। सीबीआई ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। जांच के लिए सीबीआई अधिकारी दिल्ली में एनटीए के हेडक्वार्टर भी पहुंचे। पेट्रोलियम मंत्री बोले भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है। पीएम की बातों का मनगढ़ंत मतलब ना निकाले। दरअसल पीएम मोदी लगातार 2 दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करे और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करे। विदेशी यात्राओं से बचे। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन, फेफड़े में खून का थक्का जमने से कार्डिक अरेस्ट हुआ। सपा विधायक बोले मौत संदिग्ध, जांच कराई जाए। अब आम जनता ही नहीं, खुद पीएम मोदी भी करेंगे तेल की बचत। ईंधन बचाने के लिए पीएम मोदी ने पेश की मिसाल। महज 2 गाड़ियों के काफिले में निकले। आमतौर पर उनके सुरक्षा काफिले में 12 से 15 गाड़ियां होती है। शाह नड्डा ने भी काफिले में गाड़ियां कम की। सोना चांदी खरीदने वालों को झटका, सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। आयात शुल्क बढ़ने से सोना 9,000 रुपये और चांदी 20,500 रुपये महंगी हुई। बाजार में मची अफरा तफरी। जी हां, केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाले ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इस आदेश के बाद सर्राफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपये तक महंगी हो गई है। सावधान, दिल्ली में जनगणना के नाम पर सक्रिय हुए साइबर ठग। घर आने वाले गणनाकर्ता का क्यूआर कोड जरूर करें स्कैन। जी हां, जनगणना की आड़ में साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई राज्यों में गणना कर्मी बनकर साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। अपराधी लोगों को फोन करके या मोबाइल पर मैसेज भेजकर आधार, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी मांगते हैं। ओटीपी और लिंक भेजकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस मामले को देखते हुए गणना कर्मियों के लिए क्यूआर कोड वाला नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तुअर दाम की एमएसपी 450 रुपये बढ़ाकर 8,450 रुपये की। धान में 72 रुपये का इजाफा किया। चीन में नया संघर्ष, रोबोट ड्रोन से ड्राइवर खतरे में। रोबोट टैक्सी और फूड डिलीवरी ड्रोन तेजी से सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं। ट्रेंड का विरोध बढ़ा। नीट पेपर लीक, गैस पेपर बनाकर 10 राज्यों में बेचा। 120 प्लस सवाल हूबहू मिले। माफिया ने पेपर लीक को छिपाने के लिए इसे गैस पेपर का नाम दिया ताकि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। परीक्षा से 3 सप्ताह पहले माफियाओं के पास पहुंचा था पेपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील का असर। गुजरातियों ने फॉरेन ट्रिप कैंसिल करना शुरू की। देश के पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे लोग। नौकर नौकरानी आपके घर में करते हैं लंच डिनर तो कहलाएगी परिवार का हिस्सा। इसके अलावा शहर में किराए का मकान या फ्लैट लेकर पढ़ाई करने वाले 4 छात्र साथ रहते हैं और एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं तो भी वो परिवार माने जाएंगे। उनमें से किसी एक को उस परिवार का मुखिया बनाना होगा। जनगणना को लेकर आया नया अपडेट। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अनूठी पहल, अब सप्ताह में 2 दिन मनेगा नो व्हीकल डे। बिना वाहन आएंगे कर्मचारी। अभी रिक्शा में भी मीटर से तय होगा किराया। आरटीओ जम्मू ने दी 15 दिन की डेडलाइन। बोले बिना मीटर चले तो होगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा। अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। वहीं 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट कैंसिल की, 23 रूट्स पर घटाई। जून से अगस्त का शेड्यूल जारी। फ्यूल महंगा होने के चलते फैसला। जी हां, एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कटौती का फैसला लिया है। एयरलाइन ने बताया कि जून से अगस्त तक 6 इंटरनेशनल रूट्स की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इसमें दिल्ली, शिकागो और मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे व्यस्त रूट भी शामिल है। इसके अलावा 23 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या घटाई गई है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी ने बताया कि कुछ देशों के ऊपर से उड़ानों पर लगी पाबंदी और जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों से इन रूटों पर विमान उड़ाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। समय से पहले आ सकता है मानसून। 25 से 27 तारीख तक केरल पहुंचने के आसार। 5 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट।
असम में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज। 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा सत्र की तारीखों की जानकारी दी। नीट पेपर लीक पर बोले अरविंद केजरीवाल, सबसे ज्यादा पेपर लीक उन्हीं राज्यों में हुए जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है। नेपाल बांग्लादेश की तरह भारत में भी सड़क पर उतरे जेन जी, सरकार हिला दे। केरल में जीत के 8 दिन बाद भी सीएम की कुर्सी खाली। राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर भूल जाओ वायनाड। जी हां, केरल में 102 सीटों की प्रचंड जीत के बाद 8 दिन बाद भी कांग्रेस सीएम तय नहीं कर पाई। वायनाड में राहुल प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगे, जबकि पार्टी में वेणुगोपाल सतीशन गुटों की खींचतान बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में 3 विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी मिली। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जारी किया एक और ऑर्डर। इस फैसले से बंगाल में सियासत और तेज होने की उम्मीद। सावधान, दिल्ली वासियों को फल सब्जी और दूध की हो सकती है किल्लत। 3 दिनों तक रहेगी ट्रकों की हड़ताल। जी हां, दिल्ली में ट्रक ऑपरेटरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 21 मई से 23 मई तक 3 दिवसीय महा हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान दूध, फल, सब्जियों की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो सकती है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए 2% बढ़ा। सम्राट कैबिनेट के इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बस से सफर करेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद बड़ा फैसला, गडकरी अपने महाराष्ट्र दौरे को बस से पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा, हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका, आस्था साबित करने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, घर में दीपक जलाना भी आस्था का प्रमाण। सस्ती हुई शराब, केरल सरकार ने राज्य में 100 से ज्यादा शराब ब्रांड्स की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की कटौती की है। नई दरें आज से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। सीएम मोहन ने घटाया अपना काफिला, वाहन रैलियों पर भी रोक, सरकारी कामों में ईवी का इस्तेमाल होगा। वहीं राजस्थान सीएम भजनलाल ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित कर ली है। पीएम मोदी की अपील के बाद फैसला। ऑपरेशन सिंदूर के घाव साफ कर रहा पाकिस्तान, आतंकवादी ठिकानों की कर रहा मरम्मत, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा। पीएम मोदी और ब्राह्मण समाज पर सपा का विवादित बयान, भाजपा आज करेगी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन, जिसमें कि महिला कार्यकर्ता भी शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल, सीएम शुवेंदु अधिकारी का नंदीग्राम विधायक पद से इस्तीफा, बोले कमी महसूस नहीं होने दूंगा, भवानीपुर से विधायक बने रहेंगे। वहीं सरकार ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाई। अमेरिका को धोखा देकर पाकिस्तान ने की ईरान की मदद, पाक एयरबेस पर दिखा ईरानी सैन्य विमान, उपग्रह तस्वीरों ने खोली पाकिस्तान की पोल। पीएम के रूट पर विस्फोटक के बाद अब टाइमर मिला, दावा आरोपी जोड़ नहीं पाए। जी हां, पीएम मोदी ने 10 मई को बेंगलुरु दौरे के दौरान मिली जिलेटिन की छड़ों के बाद अब ऐसे अतिरिक्त सामान भी बरामद हुए हैं जिनसे कि धमाका ट्रिगर किया जा सकता है। पुलिस को 3 दिन बाद वहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और टाइमर मिला है। ये सामग्री एक गत्ते के डब्बे में थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि जिन लोगों ने इसे वहां रखने की कोशिश की वो इसे असेंबल यानी कि जोड़ नहीं पाए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बुमराह टॉप पर बरकरार। टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टॉप 10 में शामिल। मीरपुर टेस्ट में जीत से बांग्लादेशी कप्तान शांतो को फायदा हुआ। ट्रंप का 8 साल बाद चीन दौरा, 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील संभव, ईरान जंग पर कहा था चीन की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप के साथ इलॉन मस्क, एप्पल सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत 17 बड़े अमेरिकी कारोबारी भी गए हैं। हिमाचल के गवर्नर ने अपना काफिला किया आधा, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करने की भी की घोषणा। पीएम मोदी की अपील पर लोक भवन फ्यूल कंजर्वेशन जोन तय। देश के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी, सिर्फ 48 मिनट में अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचेंगे यात्री, जिसमें कि ट्रेन की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51 राज्य बताया। अंतरिम राष्ट्रपति बोली संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। तमिलनाडु सीएम विजय ने 24 घंटे में ज्योतिषी को ओएसडी से हटाया। सहयोगियों और विपक्ष ने विरोध किया था। इन्होंने एक्टर के तमिलनाडु सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। सुप्रीम कोर्ट बोला देश में लेन ड्राइविंग का सिस्टम नहीं, ये हादसों की बड़ी वजह। राज्यों यूटी को निर्देश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगाए जाए। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री पार। यूपी के संभल में दिन में अंधेरा छाया। बिहार महाराष्ट्र में आंधी बिजली से 11 मौतें। यूपी में अब मोबाइल के जरिए ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकेंगे नागरिक। ट्रैफिक पुलिस तैयार कर रही है खास ऐप। इस ऐप के जरिए नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की फोटो व वीडियो अपलोड करके सीधी शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
हमें मजबूर मत करो, सुधर जाओ, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और उनके मैनेजर को लॉरेंस गैंग की धमकी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।